अरे चलो रे भाई चलो, इस बार तो मानसून की जोरदार बारिश हुई है। लगता है इस बार मेरी फसल सोना उगाएगी, सोना। एक विचार आ रहा है। राज्य में कुछ दिन बाद दीपोत्सव होने वाला है। हम जरा महल के बाहर लोगों के उत्साह को करीब से देखना चाहते हैं। जी महाराज, फसल भी कटने वाली है। इन दिनों बाजार भी जोर पकड़ रहा है। फिर तो हम यह मनोरम दृश्य देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल महाराज, मैं भी आपके साथ चलता हूं। राजा विक्रम सिंह और मंत्री दोनों भेष बदलकर राजमहल से बाहर विक्रमपुर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सोनपुर नामक गांव में प्रकाश अपनी पत्नी के साथ रहता था। प्रकाश एक साधारण किसान था। प्रकाश हर रोज अपने खेत पर जाता, खेत पर खूब मेहनत करता और अपना जीवन यापन करता। रोज की तरह एक दिन प्रकाश अपने खेत में काम कर रहा था और मन ही मन बोल रहा था, अरे चलो रे भाई चलो, इस बार तो मानसून की जोरदार बारिश हुई है। लगता है इस बार मेरी फसल सोना उगाएगी, सोना। चलो भाई चलो। अरे देखो तो, दोपहर होने को आई है, अभी तक मीरा खाना लेकर आई ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं। अजी सुनते हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लीजिए। अरे हाँ हाँ, बस आ ही रहा हूँ। मेरा थोड़ा इंतजार और कर लो। ये देख रही हो, इस साल मुझे लगता है हमारी अच्छी फसल होने वाली है। अब देखिए जी, हर साल तो हम ही काम करते रहते हैं। अब कोई साल अच्छा होता है तो कोई साल खराब होता है। देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी इस साल क्या होता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में और भी काम है। प्रकाश अपनी खेतों पर हल चला रहा था, तभी अचानक उसके कानों पर किसी पक्षी के दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है जंगल की ओर से आ रही है। आज से पहले कभी तो ऐसी आवाज नहीं सुनी। लगता है कोई पक्षी है। हाँ, किसी पक्षी का ही शोर होगा। जरा पास जाकर देखूं तो क्या है। उसने देखा कि एक तोता घायल पड़ा है। प्रकाश चौंक कर बोला, अरे ये तो एक घायल तोता है, पर इतनी जोर से चीख क्यों रहा है? तोते ने दर्द से कहा, माँ, मेरी माँ, कोई मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को कोई बचाओ। अरे देखो तो भाई, ये तोता बोल भी रहा है। ये कैसे संभव है? पक्षी भला इंसानों की आवाज में कैसे बात कर सकता है? हाँ, हम इंसानों की तरह बोल सकते हैं। हम एक जंगल में रहते थे, पर जब एक बाज ने हमला किया तो मैं घायल हो गया और मेरी माँ ने मुझे बचाया, लेकिन वह खुद। प्रकाश ने देखा कि तोते की माँ का देहांत हो चुका था। वह दुखी होकर बोला, अरे नहीं, ये तो अब मैं क्या करूं? प्रकाश ने एक गड्ढा खोदकर माँ तोते को दफना दिया और तोते से कहा, चलो दोस्त, अब तुम्हारे लिए ये जंगल सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ घर चलो, वहां तुम आराम से रहना और अपना जीवन व्यापन करना। चलो दोस्त, अब चलते हैं। घर पहुंचकर प्रकाश ने जोर से आवाज लगाई, अरे मीरा, जरा देखो तो, बाहर निकलो, मैं किसे लेकर आया हूँ। मीरा बाहर आई और बोली, ये क्या जी, आप भी हद करते हैं। पहले से ही इतनी परेशानी है, अब एक तोते को भी लेकर आ गए। अरे मीरा, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये बोल सकता है, वो भी हम इंसानों की तरह। क्या सच में ये बोल सकता है? पर आपको कहाँ मिला? ये सब छोड़ो मीरा, जल्दी से खाना लगाओ। मेरा दोस्त भूखा है और मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है।
मीरा ने दोनों के लिए खाना लगा दिया। दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन प्रकाश ने मीरा से कहा, मीरा, अब से ये हमारे घर में ही रहेगा। आज से ये मेरा दोस्त है। हम इसका नाम नीरज रखेंगे, ठीक है जी? चलो, आज के बाद हम इसका नाम नीरज रखेंगे। नीरज अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और प्रकाश के साथ घुल मिल गया था। प्रकाश रोज खेत की ओर जाता, नीरज भी उसके कंधे पर बैठकर साथ जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। विक्रमपुर में राजा विक्रम सिंह रहते थे। राजा अपनी पत्नी रानी सुनैना से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के लिए एक अनमोल हीरों का हार बनवाकर लाए। रानी सुनैना, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हैं महाराज? अगर आप मेरे लिए कुछ लाए हैं तो वह बहुत ही सुंदर होगा। रानी, मैं आपके लिए एक नया हार लेकर आया हूँ। देखिए, यह हार तो 7 समुद्र पार से एक विशेष कारीगर से बनवा कर लाया हूँ। महाराज, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगी। ठीक है प्रिय, अब मैं निकलता हूँ। मुझे राज्यसभा में देरी हो रही है। राजा वहां से निकल जाते हैं। वहीं रानी हार को लेकर सोफे पर बैठ जाती है। बैठे बैठे रानी को नींद आ जाती है और हार को हाथ में ही रखकर सो जाती है। मंत्री जी, मन में एक विचार आ रहा है। राज्य में कुछ दिन बाद दीपोत्सव होने वाला है। हम जरा महल के बाहर लोगों के उत्साह को करीब से देखना चाहते हैं। जी महाराज, फसल भी कटने वाली है। इन दिनों बाजार भी जोर पकड़ रहा है। फिर तो हम यह मनोरम दृश्य देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल महाराज, मैं भी आपके साथ चलता हूं। राजा विक्रम सिंह और मंत्री दोनों भेष बदलकर राजमहल से बाहर विक्रमपुर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी एक जगह कोलाहल शुरू हो गया। एक सन्यासी बाबा किसी कसाई पर भड़क गए थे। अरे ये मूर्ख, जरा तुम में थोड़ी भी रहम नहीं है क्या? इस छोटी सी नन्ही जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इसका जान ले रहे हो? बाबा, इससे तो मेरा घर चलता है। अगर तुम किसी का जान बचा नहीं सकते तो उसका जान लेने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं है। किसने दिया तुम्हें यह अधिकार? आप कुछ भी कहें बाबा, ये मेरा व्यापार है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरे मूर्ख, तुझे तो ईश्वर ही सजा देंगे। ईश्वर? ईश्वर शब्द मैंने ना जाने कितनी बार सुन चुका हूं। ये ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर कैसे मिलता है? क्या कोई जवाब है आपके पास? तुम्हारे जैसे मूर्ख मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। अगर मैं बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें इसका अर्थ स्वयं खोजना होगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। वहीं राजा और मंत्री भी राजमहल चले आते हैं। सुनो मंत्री, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर कैसे मिलता है? इसका अर्थ आज हम जानकर ही रहेंगे। जब से हमने यह बात सुनी है, हमारे अंदर भी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हाँ महाराज, ऐलान करवा दीजिए। जिसको भी पता होगा उसे इनाम दे देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मंत्री सुनो, पूरे राज्य में सूचना फैला दो। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर कैसे मिलता है? जिसका जवाब मिलेगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा के आदेश के बाद पूरे राज्य में मुनादी कर दी जाती है। घोषणा पूरे राज्य में फैलती है। तभी अचानक रानी दौड़ती हुई आती हैं। महाराज, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। आपने जो हार दिया था वह चोरी हो गया। क्या रानी, ये आप क्या कह रही हैं? हार चोरी हो गया, वह भी राजमहल में? हाँ महाराज,
आपने जो मुझे हार दिया था उसे कोई चुरा ले गया है। अब मैं क्या करूं? रानी की बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वे राज्यसभा में घोषणा करते हैं, सभी लोग ध्यान दें, रानी जी का हार किसी ने चुरा लिया है। जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दी जाएंगी। एक दिन प्रकाश नीरज से कहता है, अरे नीरज, चलो आज तुझे बाजार घुमाने ले जाता हूँ। हम बहुत सारी खरीदारी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ मिर्ची भी खरीद दूंगा। बोल, क्या ख्याल है तेरा? हाँ भैया, जल्दी चलो। प्रकाश और नीरज बाजार पहुंच जाते हैं। वहीं राजमहल में महाराज, खबर मिली है कि नगर में कोई अजीब व्यक्ति आया है। उसके साथ एक रंग बिरंगा तोता है। हमें शक है कि कहीं वही चोर तो नहीं। सैनिकों, उस इंसान को तुरंत राजमहल लेकर आओ। सैनिक प्रकाश और नीरज को राज दरबार में लाते हैं। कौन हो तुम और यह तोता तुम्हारे साथ क्यों है? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा नाम प्रकाश है और यह मेरा दोस्त नीरज है। पर यह तुम्हारे साथ कैसे? ये कोई सामान्य तोता नहीं है महाराज। ये बहुत चालाक है, चमत्कार। ये हम इंसानों की तरह बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। हमारा हार चोरी हुआ है, क्या तुम चोर को पकड़ सकते हो? जी हाँ महाराज, मैं उस चोर को पकड़ सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आप मुझे एक इत्र लाकर दीजिए। राजा तुरंत इत्र देते हैं। प्रकाश नीरज से कुछ कानाफूसी करता है। नीरज पर्दे के पीछे जा बैठता है। महाराज, अगर रानी जी का हार इस महल के अंदर चोरी हुआ है तो निश्चय ही चोर आपके राजमहल का ही कोई हो सकता है। इसलिए महाराज, आपके राजमहल में जितने भी कर्मचारी, सैनिक, नौकर चाकर हैं, सबको यहाँ हाजिर कीजिए और सब लोग बारी बारी से इस इत्र को हाथ पर लगाकर सूंघेंगे। इस तरह चोर को पल भर में ही पकड़ लूंगा। सभी लोग इत्र लगाते हैं। नीरज छिपकर सबको देख रहा होता है। अचानक नीरज उड़कर एक व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाता है। महाराज, मिल गया, यही है चोर। यह कैसे? महाराज, मैंने और नीरज ने एक तरकीब सोची थी। असली इत्र तो खुशबूदार था, पर मैंने चोर के हाथ पर लगाने के लिए एक बिना खुशबू वाला साधारण पानी रख दिया था। नीरज छुपकर सबको देख रहा था। केवल इसी व्यक्ति के हाथ से असली इत्र की खुशबू नहीं आ रही है, क्योंकि इसने इत्र लगाया ही नहीं। यानी ये डर के मारे पकड़ा नहीं जाना चाहता था। क्या तुमने ही हार चुराया है? नहीं महाराज, नहीं। ईमानदारी से बता दो, वरना अंजाम बुरा होगा। दरबार में सन्नाटा। कुछ देर बाद, हाँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आकर रानी जी का हार चुरा लिया था। महाराज, ये लीजिए रानी जी का हार। वाह प्रकाश, तुमने तो कमाल कर दिया। यह लो 1000 सोने के सिक्के। राजा ने प्रकाश को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। उसके बाद अचानक राज्यसभा के बीच कुछ लोग चले आते हैं। अरे अरे, अब यह लोग कौन हैं? अचानक इस तरह राज दरबार में कैसे पहुंच गए? महाराज, आपने जो सवाल किए थे, उस सवाल का जवाब देने राज्य के प्रसिद्ध विद्वान आज राजमहल आए हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? हाँ महाराज, हम इसीलिए आए हैं। अच्छा तो ठीक है,
सवाल को फिर से सुन लीजिएगा। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है और ईश्वर कैसे मिलता है, इसका जवाब आपको बताना है, वह भी उदाहरण सहित। सुनिए महाराज, इसका जवाब यह है कि ईश्वर सभी जगह रहते हैं, अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करते हैं, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, मदद करते हैं। ईश्वर तो कण कण में है। आपकी बातों से मैं सहमत हूं, पर कोई ठोस उदाहरण पेश कीजिएगा ताकि सभा में उपस्थित सभी लोगों को भी समझ में आ सके। उदाहरण? भला इसका भी कोई उदाहरण दे सकता है क्या? महाराज की बातों से मैं भी सहमत हूं। कृपया आप उचित उदाहरण पेश कीजिए। क्या इस राज्यसभा में कोई महापुरुष नहीं है जो इस सवाल का जवाब उदाहरण सहित दे सके? अगर कोई है तो आगे आए। राजा की बात को सुनकर नीरज उड़ता हुआ आगे आया, जिसे देख राज्यसभा में लोग हंसने लगे। अब ये तोता जवाब देगा। अरे पाठशाला का द्वार तक नहीं देखा होगा और अब जवाब देने आया है। इंसान हो या पक्षी, जीवन सब में होता है, और जहाँ जीवन है वहीं ज्ञान है। इसलिए किसी का भी उपहास उड़ाना अपराध है। मैं नीरज को भी एक मौका देता हूं। अब बताओ नीरज, क्या जवाब है? हाँ महाराज, जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले दूध, चीनी और दही मंगाइए। राजा ने नीरज की बातें मानकर दूध, चीनी और दही मंगवाया। महाराज, पहला सवाल, ईश्वर कहाँ रहते हैं? महाराज, पहले आप दूध और चीनी को मिलाकर पीजिए, फिर मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। राजा विक्रम सिंह ने दूध और चीनी को मिलाया और पीने लगे। स्वाद कैसा रहा महाराज? दूध तो मीठा लग रहा है। महाराज, क्या आपको इसमें चीनी दिख रही है? नहीं, इसमें तो मुझे चीनी नहीं दिख रही है। ठीक इसी तरह महाराज, ईश्वर सभी जगह रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। चलो, बिल्कुल बढ़िया। इस जवाब से मैं सहमत हूँ। उदाहरण भी बढ़िया रहा। अब दूसरा सवाल सुन लो, ईश्वर कैसे मिलता है? महाराज, इसका जवाब भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपके सामने पड़े दही में मक्खन है या नहीं, इसको बताइए। अरे, ये तो दही है ना, मक्खन तो मथने से ही निकलेगा। जी महाराज, इसी तरह ईश्वर भी आत्मचिंतन, मंथन और भक्ति करने पर ही मिल सकते हैं। उत्तम, अति उत्तम, मैं खुश हुआ। अब तीसरा सवाल यह है कि ईश्वर क्या करता है? महाराज, आप तो सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उदाहरण भी देने को कहा है। अगर आप बुरा ना माने तो इस सवाल का जवाब दूंगा। हाँ हाँ, बेफिक्र होकर बताओ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, इसके लिए मुझे कुछ समय के लिए आपका सिंहासन पर बैठना होगा। राजा नीरज की बात को मानकर सिंहासन छोड़ देते हैं और नीरज को सिंहासन पर बैठा देते हैं। महाराज, यह रहा आपके तीसरे सवाल का जवाब कि ईश्वर क्या करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ईश्वर क्या करते हैं, इन शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उनकी लीला तो अनंत है महाराज। वाह, धन्य हो प्राणी, भगवान की लीला सचमुच अपरंपार है। इंसान हो या पक्षी, समझ सब में होती है, बस पहचानने की जरूरत है। सिपाहियों, नीरज को 1000 सोने के सिक्के इनाम में भेंट किया जाए। राजा ने नीरज को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। साथ ही प्रकाश और नीरज को रथ में बैठाकर सम्मान पूर्वक उनके घर पहुंचा दिया गया। घर पहुंचकर प्रकाश ने खुशी से आवाज लगाई,
मीरा, अरे मीरा, बाहर निकलो जरा, देखो हम क्या लेकर आए हैं। अरे आप भी ना पिछले बार एक तोते को लेकर आए थे, इस बार कोई हाथी लाए हो क्या? अरे नहीं मीरा, हाथी नहीं, सोने के सिक्के लाए हैं, पूरे 2000 सोने के सिक्के, और ये सब हमने जीते हैं, नीरज और मैंने दोनों ने मिलकर। मीरा को प्रकाश ने सारी बातें विस्तार से बताईं। मीरा भी इन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गई। अब प्रकाश की गरीबी खत्म हो गई। सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।